मानव संसाधन नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन की कुछ सीमाएं होती है जिसके कारण इसकी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। प्रमुख सीमाएं इसकी निम्नलिखित हैं। विरोधी मान्यता या अवधारणा। कुछ प्रबंधक ये मानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन अनावश्यक है। इसका तर्क वे ये देते हैं कि जब भी कर्मचारियों या प्रबंधकों की आवश्यकता हो, कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक देकर दूसरे संस्थाओं से लाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी अधिक हो तो कुछ धन देकर तत्काल उन्हें उठाया भी जा सकता है। अतः मानव संसाधन नियोजन ही अनावश्यक है। सेकंड, व्यावसायिक अनुभव का अभाव। मानव संसाधन नियोजन की एक बड़ी सीमा ये है कि मानव संसाधन नियोजन से संबंधित प्रबंधक सेवर्गीय मामलों को तो खूब समझते हैं, किंतु व्यावसायिक प्रबंध के संबंध में बहुत कम जानते हैं। अतः वे व्यावहारिक नियोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, विशेषज्ञों का अभाव। मानव संसाधन नियोजन एक मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य है। इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। कुछ संख्या में ऐसे विशेषज्ञों का प्रायः अभाव ही पाया जाता है। सूचना का अभाव। संस्था के अन्य सभी क्षेत्रों के नियोजन में वातावरणिक एवं वित्तीय सूचनाओं की अधिक आवश्यकता पड़ती है, किंतु मानव संसाधन नियोजन में मानव संबंधी सूचनाओं का आवश्यकता अधिक पड़ती है। ये सूचनाएं सही एवं परिमाणात्मक रूप में प्रायः नहीं मिलती है। अतः मानव संसाधन नियोजन में कठिनाई आती है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील परिस्थितियाँ। सभी संस्थाओं की परिस्थितियाँ सदैव एक समान नहीं रहती है। उत्पादन तकनीक, उत्पादों की मांग, ग्राहकों की क्रय क्षमता, प्रतिस्पर्धी वातावरण, राजकीय नीतियाँ, श्रम संबंध इत्यादि में विपरीत परिवर्तन होता रहता है। फलतः सभी संस्थाओं में मानव संसाधन नियोजन सदैव सही परिणाम नहीं दे पाता है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष। कभी कभी मानव संसाधन नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन करने से संस्था में योग्य एवं प्रतिभा संपन्न उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु अल्पकालीन नियोजन से कार्य को तत्काल पूरा करवाया जा सकता है। इन दोनों उद्देश्यों में समन्वय नहीं होने से मानव संसाधन नियोजन कठिनाई में पड़ जाता है। नेक्स्ट, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विचारधाराओं में संघर्ष। कुछ प्रबंधक गुणात्मक पहलुओं का मानव संसाधन नियोजन में विशेष महत्व देते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रबंधक केवल परिमाणात्मक पहलू को। ऐसे में संस्था असंतुलन की स्थिति में हो सकती है और मानव संसाधन नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट, समन्वय का अभाव। मानव संसाधन विभाग नियोजन का कार्य करता है। इसे उच्च प्रबंधकों एवं परिचालन प्रबंधकों दोनों के बीच समन्वय करके मानव संसाधन नियोजन करना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः परिचालन प्रबंधकों की सलाह पर कम ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, नियोजन करते समय सभी विभागों में से पर्याप्त समन्वय भी नहीं हो पाता है। फलतः नियोजन प्रभावी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, उचित तकनीक के चयन में कठिनाई। मानव संसाधन नियोजन हेतु पूर्वानुमान की कई तकनीक प्रचलित है। इस हेतु कई विधियों से सूचनाओं का संकलन भी किया जा सकता है, किंतु बिहार में सूचनाओं के संकलन तथा पूर्वानुमान हेतु सही तकनीक के चयन में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में भी नियोजन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, खर्चीला। मानव संसाधन नियोजन में पर्याप्त समय, श्रम और धन खर्च होता है। सभी संस्थाएं इतना खर्च वहन नहीं कर पाती है, अतः नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार ये मानव संसाधन नियोजन की कुछ सीमाएँ हैं जिन पर ध्यान देकर इन सीमाओं को दूर किया जा सकता है और मानव संसाधन नियोजन को लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब है कर्तव्य विश्लेषण, है कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। कार्य विश्लेषण प्रत्येक संस्था में मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सभी संस्थाओं में समान प्रकृति एवं योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक संस्था के कार्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी का कार्य या कर्तव्य एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः भिन्न भिन्न कार्यों करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। कर्तव्य या कार्य विश्लेषण कार्यों की प्रकृति को जानने एवं उन कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की योग्यताओं को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। कार्य विश्लेषण का अर्थ, कार्य विश्लेषण क्या है? कार्य विश्लेषण को अलग अलग संदर्भों अर्थों में समझा जाता है, किंतु सामान्यतः इसी कर्मचारियों के नियोजन संदर्भ में ही सबसे अधिक समझा उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में
कार्य विश्लेषण वह प्रयास है जिसके द्वारा किसी कार्य के संबंध में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जिनसे किसी कर्मचारी के कर्तव्यों, कार्यदशाओं एवं योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। प्रोफेसर एडविन बी फिलिपो के अनुसार किसी कार्य विशेष के संबंध में प्रक्रियाओं एवं उत्तरदायित्वों की सूचना एकत्रित करने एवं उनका अध्ययन करने की विधि ही कार्य विश्लेषण है। प्रोफेसर माइकल जे जूसिस के अनुसार कार्य विश्लेषण क्रियाओं, कर्तव्यों एवं कार्यों के संज्ञानात्मक पहलुओं के अध्ययन की ही प्रक्रिया है, जिससे विशिष्टता यहाँ जिन्हें कुछ लोग कार्य विवरण कहते हैं को प्राप्त किया जा सके। प्रोफेसर डे ल्यूडर के मतानुसार कार्य विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य से संबंधित तथ्यों को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञात किया जाता है तथा उन्हें ध्यान में रखा जाता है। इन परिवेशों के आधार पर अपन इस निष्कर्ष पर पूछ सकते हैं कि कार्य विश्लेषण के द्वारा किसी कार्य के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है तथा ये ज्ञात किया जाता है कि इन कार्यों, क्रियाओं तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के चातुर्य, ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य विश्लेषण के द्वारा निम्न तथ्यों को ज्ञात किया जाता है। कार्य का नाम, प्रकृति और कार्य की विशेषताएं, कर्मचारियों द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, कर्मचारियों द्वारा कार्य करने में उठाई जाने वाली कठिनाइयाँ, कार्य को पूरा करने में प्रयोग किए जाने वाले औजार पदार्थ, कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, कार्य की दशाएँ, कार्य का उत्तरदायित्व, कार्य में जोखिम की मात्रा, कार्य में लगने वाला ज्ञान, चातुर्य, अनुभव, कार्य को पूरा करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, इस कार्य को अन्य कार्यों से संबंध। इस प्रकार ये कार्य विश्लेषण का अर्थ और उस परिभाषा है। इसको कार्य विश्लेषण को अपन कर्तव्य विश्लेषण भी कहते हैं।